बेटों को होते हुए भी बेटी ने बचाया अपने माँ बाप के सपनों का आशियाना। भैया, मुझे भी घर में हिस्सा चाहिए। घर आंगन और बचपन जब पुराने हो जाते हैं तो शायद रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। कनक 4 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी। शादी के बाद गर्मी की छुट्टी में 1 महीने मायके में गुजारा करती थी। कभी लगा ही नहीं कि ये घर पराया है। वक्त के साथ भाइयों की भी शादी हो गई। अब महीने 15 दिन में सब बदलने लगे थे। धीरे धीरे सप्ताह में भी अब ज़्यादा आना नहीं होता था, क्योंकि बच्चे भी बड़े होने लगे थे और घर में अपनापन भी कम महसूस होने लगा था। मम्मी पापा की वजह से साल में 1-2 बार चक्कर लगा लेती थी। आज अचानक से बड़े भैया दिनेश का फोन आया कि कनक, घर को बेचने की योजना बनाई है, तेरा भी सिग्नेचर चाहिए होगा तो आना जरूरी है। कनक को कभी भी पैसों का लालच नहीं था। अगर भाभियाँ 1 देती थी तो वो 4 देती थी। हमेशा दिल खोल कर ही खर्च किया था, इसीलिए सभी को था कि कनक तो अपना हिस्सा छोड़ देगी। कनक को भैया के फोन ने बेचैन कर दिया था कि आखिर घर क्यों बेचा जा रहा है। जब तक मम्मी पापा हैं तब तक तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर पापा ने ये सपनों का महल खड़ा किया था और मम्मी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे घर बनाने में। हम सभी की कितनी खूबसूरत यादें इसमें बसी हैं। किसने ये फैसला लिया? पापा मम्मी ने मुझे पहले क्यों नहीं कुछ बताया? कनक मायके पहुंच गई थी दिए हुए समय पर। घर का माहौल बहुत बदला था। मम्मी उदास थी पर कुछ भी कह नहीं रही थी और पापा चुपचाप लेटे हुए थे अपने कमरे में। पापा, घर बेचने का फैसला किसने लिया और आप लोग वहाँ कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम्हारे भाई अब अलग अलग रहना चाहते हैं तो उनको बंटवारा चाहिए। ये घर 4 हिस्सों में तो बंट नहीं सकता। इसको बेचकर अपना अपना हिस्सा लेंगे और अपना पैसा लगाकर नया घर खरीदने का मन है सबका। मैं क्या करता? रोज रोज की चिकचिक से घर की शांति भंग हो गई थी। सभी ने हमारा भी बंटवारा कर लिया है कि 3-3 महीने हमें रखेंगे ये लोग। पापा का गला भर आया था। माँ और पापा को इस हालत में देखकर कनक ने भी फैसला ले लिया था और अब भाइयों को बताने की बारी थी। रात को खाना खाने के बाद उसने सभी भाइयों और भाभियों को एक जगह बुलाया और बोली कि मुझे भी घर में हिस्सा चाहिए। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और अगर आप लोगों ने तय कर लिया है कि ये घर कितने का बिकेगा तो मैं भी खरीदने को तैयार हूँ। आप लोग बताइए क्या करना है? परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि किसी को कनक से इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुझे किस बात की कमी है जो तू मायके में हिस्सा मांग रही है? बड़ी भाभी मुंह पिचकाते हुए बोली। बात कमी की नहीं है भाभी। अगर मेरे सिग्नेचर की कीमत है तो इसका मतलब कि मेरा हिस्सा बनता है और ये घर मेरा भी मम्मी पापा का है। तू क्यों खरीदना चाहती है इस घर को? मझले भैया ने कहा। भैया, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं और मम्मी पापा के सपनों का आशियाना है ये घर। उनके जीते जी मैं ये घर किसी और को नहीं बेचने दूंगी। आपको क्या फर्क पड़ता है? घर कोई भी खरीदे। सभी ने एक मत से घर कनक को बेच दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगी। तो कनक ने मम्मी पापा को घर की चाबी पकड़ाई और बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। आप पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में रहिए। आपको किसी के घर 3-3 महीने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक केयर टेकर से बात कर लिया है, वो अपनी देखभाल करेगा और मैं आती जाती रहूंगी। पापा कनक का हाथ पकड़कर कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के आंसू कनक के हाथ पर गिर रहे थे। मम्मी पापा को आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उनके पैसों के घरौंदों को बचा लिया था और सपनों को उनको सजो कर रख लिया था, और साथ ही उनके मान सम्मान को भी। काश ऐसी औलाद ईश्वर सबको दे जिसने दौलत से ऊपर अपने माता पिता को रखा था। उसने घर का हिस्सा नहीं मांगा था, बल्कि उनके दिलों के टूटे हिस्से को भर दिया था। भाइयों को भी अब कनक से नजरें मिलाने में शर्म आने लगी थी, पर कहते हैं ना,
अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।